बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। आप क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक दिलचस्प टकराव आपको दिखाने जा रहा हूं। एक तरफ नारे हैं, भाषण हैं, पोस्टर वाली राजनीति है, तो दूसरी तरफ काम है, समझ है और जमीन से जुड़ाव वाली राजनीति है। और इसी दूसरी राजनीति का चेहरा बनकर उभरी है मछली शहर की सपा विधायक रागिनी सोनकर, जिनका हर नया अंदाज भारतीय जनता पार्टी के लिए नई टेंशन बनता जा रहा है। भाजपा की राजनीति आज ज्यादातर सिर्फ मंचों तक सिमट गई है, माइकों पर सीमित हो गई है और मैनेजमेंट भाषणों तक सिकुड़ कर रह गई है। लेकिन रागिनी सोनकर की राजनीति वहां शुरू होती है जहां भाषण खत्म होते हैं। वो सिर्फ सत्ता की बात नहीं करती, वो जीवन की बात करती है। और यही फर्क भाजपा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहा है। जब रागिनी सोनकर मंच पर होती हैं तो वो खुद सिर्फ विधायक नहीं होती, वो अपने आप को विधायक नहीं बताती, नेता नहीं बताती। वो कहती हैं मैं डॉक्टर भी हूं। और फिर वो राजनीति छोड़कर सीधे हमारे आपके स्वास्थ्य की बात करती हैं। वो बच्चियों को सैनिटरी पैड के फायदे समझाती हैं, खुलकर बात करती हैं। वो विषय उठाती हैं जिन पर भाजपा के ज्यादा नेता असहज हो जाते हैं। कैसे? आप स्वास्थ्य मंत्री से पूछ लीजिए कि साहब अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो उसको कहां लखनऊ में ले जाएं या किस अस्पताल में भर्ती कराएं, क्योंकि ज्यादातर अस्पतालों में तो बेड नहीं है। तो वो कहेंगे कि लखनऊ के मेडिकल कॉलेज ले जाइए। लेकिन रागिनी सोनकर लोगों को बताती हैं कि अगर आपको हार्ट अटैक हो जाए तो पहली प्रिकॉशन आपको क्या लेनी है। उनका ये वीडियो बड़ा वायरल है, जरा एक बार देख लीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। फिर आगे एक और कहानी बताऊंगा। और आखिरी में बाबूजी से बात हुई कैथ लैब की, क्योंकि जब किसी को चेस्ट में पेन होता है या उसको हार्ट अटैक जैसी अगर संभावनाएं उत्पन्न होती है तो हमारे पास बहुत छोटा टाइम पीरियड होता है। अगर वो शुरुआती 5, 10, 15, 20 मिनट में, और क्योंकि आजकल हार्ट अटैक उम्र देख के नहीं आ रहे, एक 15 साल के भी बच्चे को आ जा रहा है, एक 30 साल के व्यक्ति को भी आ जा रहा है और वृद्धावस्था में भी आ जा रहा है और कहीं किसी समय आ जा रहे हैं। हमारे दिन अब तो सोशल मीडिया आ गया, मोबाइल फोन आ गया। अगर हम उसमें कभी डालें कि हार्ट अटैक के इंस्टेंसेस हैं तो उसमें दिखाएगा कि शादी विवाह में एक पार्टी चल रही थी, डांस कर रहे थे और स्टेज पे हार्ट अटैक आ गया। किसी स्कूल में प्रांगण में थे, कोई कार्यक्रम कर रहे थे, आ गया कोई एक, मतलब ये बहुत सारे इंसिडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में नियरेस्ट लोकेलिटी पे आपके पास एक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए कि ऐसा कुछ भी हो तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के अंदर सीएससी पे उसके लिए आपको टैबलेट्स देके, मेडिसिन दे करके आपको स्थायी किया जाए और तुरंत के तुरंत स्टेंटिंग की सुविधा जो है उपलब्ध कराई जाए कि हमारे लोगों की जान बच सके, जो नंबर ऑफ रेट्स ऑफ डेथ्स हैं वो कम हो सके। तो इसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा बजट। तो देखा आपने, ये राजनीतिक नारे तो नहीं है, ये जिम्मेदारी की राजनीति है। रागिनी की ये बातें ये बताती हैं कि अगर किसी को अचानक हार्ट अटैक आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए, उसे घबराना नहीं चाहिए। एक विधायक मंच से प्राथमिक चिकित्सा सिखा रहा है। ये वही बातें हैं जो भाजपा के बड़े बड़े नेता नहीं करते, क्योंकि वहां राजनीतिक इवेंट होता है, सेवा तो नहीं होती। रागिनी सोनकर भीड़ नहीं जुटाती, लोगों का विश्वास जुटाती, जो भाजपा के ज्यादातर नेता कर नहीं पाते। और यही वजह है कि रागिनी सोनकर भाजपा की राजनीति से बहुत ऊपर है। भाजपा के लोग आदेश देते हैं, रागिनी सोनकर नीचे बैठकर लोगों को समझाती है, एक बिल्कुल शिक्षक की तरह। वो उदाहरण देती हैं, सवाल पूछती हैं और लोगों को सपने बुनने पर मजबूर करती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं। और यही वजह है कि युवा हो, महिलाएं हो, सबकी पहली पसंद रागिनी सोनकर बन जाती है। ये वही वर्ग है जिस पर भाजपा की पकड़ अब ढीली पड़ रही है। रागिनी सोनकर बाबा साहेब के नामों को लोगों को बताती हैं, उनके विचारों को बताती हैं। वो कहती हैं कि सबके अपने अपने भगवान होंगे, आपको उनकी याद आती होगी, पूजा करते होंगे आप, लेकिन जिस भगवान ने हमें संविधान दिया, हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। वो भाषण रागिनी का सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है। मैंने सोचा आपको एक बार दिखाऊं, तो जरा सुनिए उसे। सारे भगवान याद आ जाते हैं। मंदिर में जो लोग अगरबत्ती नहीं जलाए रहते वो भी एग्जाम में, मम्मी आज तो नहीं मंदिर में अगरबत्ती जला लेंगे। जो लोग हाथ नहीं जोड़े होते वो लोग उस दिन हाथ जोड़ करके और टीका लगा आते हैं परीक्षा में। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ
कि देखिए, आस्था ईश्वर में और आप किस भगवान को मानते हैं वो धार्मिक स्तर जो है वो घर के अंदर है। चाहे आप ईश्वर माने, अल्लाह माने, वाहेगुरु माने, श्री राम माने, वो अलग बात है। लेकिन बराबरी की शिक्षा, राइट टू एजुकेशन, देश का संविधान, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स जो हम आज एंजॉय कर रहे हैं, ये सारी आपके जो असली भगवान है आपके हाथ में मैंने दिया है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उन्हीं की देन। मानते हैं इस बात को? और उन्होंने हमारे देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया। आज भी मैं देख रही थी कि जब भी दूसरे देशों में चर्चाएं होती हैं अपलिफ्टमेंट की, दूसरे देशों में एजुकेशन के बारे में बात होती है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में बात होती है। तो सुना आपने, रागिनी सोनकर बाबा साहेब को सिर्फ पोस्टर तक सीमित नहीं रखती, वो संविधान, बराबरी और अधिकारों की बात करती। भाजपा अक्सर बाबा साहेब का नाम तो जरूर लेती है, लेकिन रागिनी उनके विचारों को जमीन पर उतारने की कोशिश करती है। यही फर्क तो भाजपा को चुभता है, क्योंकि जब विचार जमीन पर उतरते हैं तो सत्ता हिलती है। समाजवादी पार्टी में रागिनी सोनकर को अखिलेश यादव का भरोसेमंद चेहरा माना जाता है। वो डिंपल यादव की करीबी कही जाती है। रागिनी उस राजनीति का प्रतिनिधित्व करती हैं जो भविष्य की ओर देख रही है। और अखिलेश यादव भी ये बात जानते हैं कि सिर्फ भाषण देने वाले नेता नहीं, बल्कि काम से माहौल बनाने वाले नेता अब ज्यादा जरूरी है। भाजपा के लिए परेशानी इसलिए नहीं है कि रागिनी सोनकर भाषण अच्छा देती हैं, परेशानी इसलिए है क्योंकि वो एक अलग तरह की राजनीति करती हैं। वो सवाल उठाती हैं, समाधान देती हैं और लोगों से सीधा जुड़ती हैं। भाजपा के पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। जब वो पूछती हैं कि हमने खेल का मैदान मांगा, हमें कुछ नहीं मिला, हमने स्कूल मांगे, हमें कुछ नहीं मिला, हमने अस्पताल मांगे, हमें कुछ नहीं मिला, जब सरकार बदलेगी तो ये सब कुछ मिलेगा। भाजपा के पास इन सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं, क्योंकि यहां नारा काम नहीं करता है ना, यहां समझ चाहिए। रागिनी सोनकर उस नई पीढ़ी की नेता हैं जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि समाज बदलने की बात है। वो पेशे से डॉक्टर हैं, एक टीचर हैं, एक विधायक हैं, और यही बहुआयामी नेतृत्व समाजवादी पार्टी के लिए नया माहौल बना रहा है। यही वजह है कि मछली शहर अब सिर्फ एक सीट नहीं, बल्कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक सियासी संदेश बन चुका है। दोस्तों, तुलना एकदम क्लियर है, एकदम साफ है। एक तरफ भाजपा की इवेंट आधारित राजनीति है, तो दूसरी तरफ सपा की जमीनी राजनीति। एक तरफ भाषण दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ समझ से काम लिया जा रहा है। और इसी तुलना में रागिनी सोनकर का बढ़ता कद भाजपा की बढ़ती बेचैनी की एक कहानी बताता है। अब सवाल सिर्फ मछली शहर का नहीं है, बल्कि सवाल यह भी है कि क्या यही नया मॉडल आने वाले चुनाव में यूपी की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगा? आप इस पर क्या सोचते हैं? रागिनी सोनकर के बारे में क्या सोचते हैं? भले आप मछली शहर के ना हो, फिर भी आपने रागिनी सोनकर को सोशल मीडिया पर, टीवी पर, विधानसभा में, सड़कों पर देखा जरूर होगा। आपकी राय क्या है? हमें बताइएगा। आपके राय विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।